हरि अनंत हरि कथा अनंता सर्व हमेशा बिहार में यही चलेगा। ये होने नहीं देंगे। लीपापोती का अगर प्रयास आर्थिक अपराधिका की टीम कर रही है तो हम लोग होने नहीं देंगे। लगातार आंदोलन करेंगे। कान में रूई में जो है ना तेल डाल कर सोए हुए हैं कि क्या कर लेगा ये लोग। आप लोग बैठे हुए हैं, उनका जवाब सुनिएगा तो कहेंगे कि आप लाइए एविडेंस, आप ही लाइए। मतलब जिसकी हत्या हो जाए वही बताए कि मेरा हत्यारा कौन है। जिसके घर में चोरी हो जाए वही बताए कि मेरा घर में चोरी कैसे हुआ। निश्चित रूप से आयोग प्रशासन के लीपापोती का प्रयास है, लेकिन हम लोग लीपापोती नहीं होने देंगे। अगर चाहते कि लाठीचार्ज तो ठीक है, अगर लाठीचार्ज का इरादा है तो लाठीचार्ज कर लीजिए फिर से, लेकिन याद रखिएगा छात्रों से अगर लड़ने का प्रयास किए तो हम हो या कोई हो जल के खाक हो जाइएगा। यहाँ आंदोलन गवाह है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीएसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। आयोग ने जांच दिया, ईओयू को प्रथम पेपर कैंसिल कर दिया गया, लेकिन छात्र द्वितीय और तृतीय पेपर को कैंसिल कराने के लिए सड़कों पर कई बार आ चुके हैं और अब फिर से कल आयोग के दफ्तर पर जाकर घेराव करने वाले हैं और 31 तारीख से आमरण अनशन करने वाले हैं। सौरभ हैं, छात्र नेता हैं। सौरभ जी, जांच हुआ, ईओयू प्रथम पाली को लेकर सबूत इकट्ठा की, गिरफ्तारी हुआ, आयोग ने सबूत मांगा, सबूत नहीं मिला है, तभी नहीं कैंसिल हो पा रहा है। फिर आप लोग आंदोलन की बातें कर रहे हैं, क्या इसका सर इतना डिटेल में बताइए सर। निश्चित रूप से आपने कहा ना कि सबूत नहीं मिला, तो सबूत तो परीक्षा के दौरान 11 बजे कुछ मिनट में ही सबूत मिला ना। 10 बजे के पेपर शुरू हुआ और 12 बजे तक, 12:15 तक पेपर था। तो परीक्षा के दौरान, और आपने ये भी प्रेस नोट जारी किया कि परीक्षा के खत्म होने के 1 मिनट पहले, यानी परीक्षा के दौरान ही। तो निश्चित रूप से सारी परीक्षाओं में प्रश्न पत्र आउट है, परीक्षा के दौरान ही। आता मुझे लगता है कि 9:09 पर 24 तारीख के जो पेपर है वो 9:09 पर है मामला। तो निश्चित रूप से अगर आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि नहीं मिला है संज्ञान, उल्टे छात्रों को आप कह रहे हैं कि एविडेंस ला के दीजिए, अपना फुल एड्रेस कहीं होता है क्या? ये एविडेंस वाला बात जो है वो सब लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि पूरा मोबाइल नंबर, एड्रेस, क्या इसका मतलब है? ये छात्रों को डराने का प्रयास है। कहीं होता है क्या? गोपनीय रखी जाती है, बात डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। और ये कह रहा है कि फुल एड्रेस दीजिए ताकि आपको पुलिस गिरफ्तार करके आपको जेल भेज दे। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होगी। आप चीज़ों को अगर लेते हैं गंभीरता से तो जो प्रश्न पत्र आउट है, निश्चित रूप से जो जिम्मेवारी तय होनी चाहिए, आयोग के अध्यक्ष को इस्तीफा देना चाहिए। आप परीक्षा लेने में सक्षम नहीं है। 14 में भी मामला आया था, 16 में पेपर लीक हुआ था, सैकड़ों लोग जेल गए, चेयरमैन और परमेश्वराम सचिव सहित। तो लगातार आप देख रहे हैं आयोग अपनी व्यवस्था बदल नहीं रही है और लगातार प्रश्न पत्र आउट हो रहे हैं। अब विद्यार्थी जब आंदोलन करते हैं, विद्यार्थी आंदोलन करने की स्थिति में है, वो बैठ के पढ़ेगा और ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्जाम देगा, मेरिट के साथ रिजल्ट है। वो नौकरी की तलाश में नहीं है, वो आपसे एक ही मांग कर रहा है कि परीक्षा आप सही ढंग से 8 वर्ष के बाद आप लाए वैकेंसी, और उसमें भी धांधली वही हरि अनंत हरि कथा अनंता सर्व हमेशा बिहार में यही चलेगा। ये होने नहीं देंगे। लीपापोती का अगर प्रयास आर्थिक अपराधिका की टीम कर रही है तो हम लोग होने नहीं देंगे। लगातार आंदोलन करेंगे। दिलीप भाई भी अस्वस्थ हैं, वो भी आएंगे। हम लोग सब एकजुट मिलकर लगातार आंदोलन करेंगे बिहार में। क्यों नहीं आंदोलन करेंगे? छात्र अभ्यर्थी आखिर जाए कहाँ, किसके पास जाए? मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमको पता नहीं है। अभी मुख्यमंत्री जी शायद बोल रहे हैं कि हम देखते हैं। तो कब तक देखिएगा छात्र? फिर आप कह रहे हैं कि डेट भी देंगे 45 दिन का, वो भी 1 महीना। ज्ञापन दिए, कोई उधर से रिस्पांस आया आयोग की तरफ से, या पहले की तरह ही सुस्ती बरकरार है? नहीं, वही बात है। कान में रूई में जो है ना तेल डाल कर सोए हुए हैं कि क्या कर लेगा ये लोग। उस दिन तो इस तरह की नौबत आई कि ज्ञापन सौंपने के लिए हमको फजीहत करना पड़ा। वहाँ के जो अधिकारी लोग थे उससे हमको लड़ना पड़ा कि आप ज्ञापन तो कम से कम लीजिए, चेयरमैन से नहीं मिलवाइएगा तो ज्ञापन तो अब लीजिए। उसके साथ इस तरह की बातें सामने, जब आप ज्ञापन नहीं लेना चाहते तो क्या सुनेंगे विद्यार्थी को? निश्चित रूप से लीपापोती का प्रयास है। निश्चित रूप से मैं एक आपके चैनल के माध्यम से यही अभ्यर्थियों से अपील करूंगा कि अपनी मांग और अपनी जो जायज़ मांग है उसको लेकर आप एकजुट होइए। अगर अब नहीं होइएगा तो कब तक आप लगातार सड़क पर आंदोलन कीजिएगा? एकजुट होइए और आंदोलन करना ही पड़ेगा। एक और पारदर्शिता का भी मुद्दा आता है। क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जाता है, आंसर की नहीं दिया जाता है, कट ऑफ नहीं बताया जाता है। तो क्या ये भी प्राथमिकता है या प्राथमिकता अभी कैंसिल कराना ही है? नहीं, पहली प्राथमिकता तो कैंसिल कराना है कि आप दो पाली की जो परीक्षा है उसको रद्द कीजिए। और उसके बाद जो छात्रों की मांग है कि OMR शीट की कार्बन कॉपी दीजिए, आपको क्वेश्चन बुकलेट दीजिए। क्वेश्चन आप लेने नहीं देने दीजिए, जिसको मांग है जायज़ आप दे देते हैं किसी दूसरे का क्वेश्चन पहले, 1 घंटा पहले। ये तो बिहार में तो गजब सिस्टम चल रहा है। आज जो आप लोग बैठे हुए हैं उनका जवाब सुनिएगा तो कहेंगे कि आप लाइए एविडेंस, आप ही लाइए। मतलब जिसकी हत्या हो जाए वही बताए कि मेरा हत्यारा कौन है। जिसके घर में चोरी हो जाए वही बताए कि मेरा घर में चोरी कैसे हुआ। निश्चित रूप से आयोग प्रशासन के लीपापोती का प्रयास है, लेकिन हम लोग लीपापोती नहीं होने देंगे। क्या रिक्वेस्ट करेंगे? क्या 4 तारीख तक की तरह सख्ती का विचार है तो उसको लेके आपको क्या कहना है? क्योंकि अब देखा जा रहा है कि अब सख्ती करके इसे दबाया जा रहा है। 4 तारीख को आप तो गवाह रहे हैं इसके। हाँ, निश्चित रूप से 4 तारीख को जो महाआंदोलन हुआ, छात्रों अभ्यर्थियों पर जो लाठीचार्ज हुआ, अगर चाहते कि लाठीचार्ज तो ठीक है, अगर लाठीचार्ज का इरादा है तो लाठीचार्ज कर लीजिए फिर से, लेकिन याद रखिएगा छात्र अभ्यर्थी छात्रों से अगर लड़ने का प्रयास किए तो हम हो या कोई हो जल के खाक हो जाइएगा। यहाँ आंदोलन गवाह है।
74 का आंदोलन यहीं से हुआ, पटना से। भले ही गुजरात से शुरू हुआ, मिस का मामला था, लेकिन निश्चित रूप से जयप्रकाश नारायण की धरती से, और यही गांधी मैदान है। सलाह क्या देंगे आयोग को? आयोग को सलाह आप क्या देंगे अंतिम समय में? आयोग को यही सलाह देंगे कि छात्रों अभ्यर्थियों की मांग बिल्कुल जायज है, परीक्षा रद्द कर दीजिए, और नहीं तो आप इस्तीफा देकर पद छोड़ के भागिए। आपसे अगर नहीं चल रहा तो इस्तीफा दीजिए। और अगर हम लोग की मांग मुख्यमंत्री जी को है, मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि मुख्यमंत्री जी आप संज्ञान लीजिए, जो लोग भ्रष्ट लोग बैठे हैं आयोग में बड़े बड़े पदों पर, उनको पदच्युत कीजिए, हटाइए, तभी ये मामला ठीक होगा। अन्यथा इसी प्रकार से व्यवस्था चलेगी और अभ्यर्थी सड़क पर रहेंगे और लिपापोती का प्रयास होकर आज जो लोग पैसे के दम पर नौकरी करना, वो लोग को नौकरी मिलेगी, छात्र अभ्यर्थियों को नौकरी नहीं मिलने वाली है। तो छात्र अभ्यर्थियों को नौकरी नहीं मिलेगी और यही जो गड़बड़ी है वो छात्रों को शांत बैठने नहीं दे रही है। लगातार जो है सड़कों पे आ रहे हैं और कल फिर से इनका कहना है कि आयोग दफ्तर का घेराव होगा और उसके बाद राज्य भर में इस आंदोलन को बढ़ाया जाए, क्योंकि 9 लाख कैंडिडेट के साथ अन्याय हो रहा है, ऐसा छात्रों का कहना है। अब देखिए क्या होता है। आयोग की तरफ से अभी तक कोई भी नोटिस या कोई भी संज्ञान की बातें सामने नहीं आई है। हर एक अपडेट हम आपको देते रहेंगे। बने रहिए आप द बिहार टॉप के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।